नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि शराब और शराबियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपनी वोकल फॉर लोकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शराब के ब्रांड्स की कि कौन से लीकर ब्रांड हमारे देसी हैं और कौन से विदेशी। देशी लीकर ब्रांड्स में सबसे पहला नाम आता है रेडियो खैतान मैन्युफैक्चरर का, जिसके कई ब्रांड हैं। रामपुर सिंगल माल्ट, 8 PM और आफ्टर डार्क जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। रामपुर सिंगल माल्ट को हम लोग कोहिनूर ऑफ सिंगल माल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे कई इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके बाद नाम आता है अमृत डिस्टिलरीज का, जिसमें अमृत सिंगल माल्ट और प्रेस्टीज फाइन विस्की जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमृत सिंगल माल्ट भारत में बनने वाली पहली विस्की थी। इसके बाद नाम आता है जॉन डिस्टिलरीज का, जिसमें पॉल जॉन, ओरिजिनल चॉइस और ग्रैंड ड्यूक जैसे नाम शामिल हैं। ओरिजिनल चॉइस को दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की, वहीं पॉल जॉन को बेस्ट एशियन विस्की का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद खोड़े ग्रुप में पीटर स्कॉट, रेड नाइट और हरक्यूलर जैसे ब्रांड शामिल हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंज और ब्लेंडर्स प्राइड का कंपटीटर भी माना जाता है। ये तो थे हमारे इंडियन विस्की ब्रांड। अब हम बात करते हैं विदेशी विस्की ब्रांड की, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। पहले विजय माल्या की थी, अब इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर डिएगो ग्रुप के पास हैं। की ब्रांड जैसे बैक पाइपर, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर और मैकडॉवेल्स नंबर 1 ऐसे नाम शामिल हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाले विस्की ब्रांड हैं। पेरनॉट रिकॉर्ड की मैन्युफैक्चरिंग में बनने वाले रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू जैसे भी बड़े नाम शामिल हैं, जो इंडिया में टॉप सेलिंग विस्की में आते हैं। इंडियन विस्की मार्केट में अभी एक नई विस्की ने कदम रखा है एजीव के नाम से, जो चाइनीज़ विस्की है। तो मेरी सलाह आप लोगों को है कि इस चाइनीज़ विस्की से तो आप लोग दूर ही रहें। अब बात करते हैं इंडियन रम ब्रांड की, जिसमें रेडियो खैतान में बनने वाले 8 PM बरमूडा, कंटेशा, ब्लैक कैट जैसे ब्रांड आते हैं। वहीं अमृत डिस्टिलरीज में बनने वाले ओल्ड पॉर्ट, अमृत रम और खोड़े ग्रुप के हरक्यूलिस रम जैसे नाम शामिल हैं। हरक्यूलिस रम मोस्टली डिफेंस सेगमेंट में ही यूज़ होता है। वहीं 8 PM बरमूडा, कंटेसा, ओल्ड पॉर्ट के कई और फ्लेवर भी मार्केट में मिल जाते हैं। मोहन मिकिन का ओल्ड मॉन्क भी शुमार है, जो बिना किसी एडवर्टाइजिंग के केवल पब्लिक के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन गया है। इसके अलावा कई विदेशी ब्रांड जैसे मैकडॉवेल्स नंबर 1, बकार्डी, ये इंडिया में टॉप सेलिंग पे हैं। अगर हम वोडका में इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो उसमें रेडियो खैतान का मैजिक मूवमेंट वोडका, जो कई फ्लेवर के साथ मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा अमृत डिस्टिलरीज का मस्कवी वोडका। हम बियर ब्रांड्स की बात करें तो इंडियन बियर ब्रांड्स में यूनाइटेड ब्रूरीज में बनने वाली कल्याणी ब्लैक लेबल, जिंगारो, ये फुली इंडियन ब्रांड है। किंगफिशर, हैवर्ड्स और नॉकआउट, इनको आप हाफ इंडियन कह सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ ही शेयर विजय माल्या के पास रह गए हैं, बाकी विदेशी कंपनियों के पास हैं। इसके अलावा इंडियन ब्रांड्स में खोड़े ग्रुप की ऑस्ट्रेलियन मैक्स और हरक्यूलिस आती है। वहीं डेवन मॉडर्न ब्रूरीज की गॉडफादर और B9 बेवरेजेस की बीरा 91, ये सारे इंडियन बियर ब्रांड्स हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का 10 to 15% रेवेन्यू वहाँ के लीकर से ही आता है। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी सरकार ने लास्ट ईयर लीकर से एवरेज 2500 करोड़ पर मंथ कमाए थे। अब बात करेंगे इंडियन सिगरेट ब्रांड की, जिसमें सबसे पहले ITC के अंदर आने वाले गोल्ड फ्लैग, सुपरस्टार, बर्कली, इंसिग्निया और नेवी कट जैसे ब्रांड आते हैं। वहीं वाजिन सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड में बनने वाले गोल्ड, चार मीनार, चार्म्स, टोटल भी आता है। गोल्डन टोबैको लिमिटेड में पनामा, फ्लेयर, चांसलर जैसे ब्रांड शुमार हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विदेशी सिगरेट ब्रांड्स में फिलिप्स मॉरिस कंपनी की पार्लियामेंट और बेंसन एंड हेच आती है। गॉडफ्रे फिलिप्स में 4 स्क्वायर आती है और रेनॉल्ड्स टोबैको कंपनी की पाल मॉल है। गोदांग गरम और जाम ब्लैक, ये इंडोनेशियन ब्रांड है। कैपिटल, ये यूनाइटेड किंगडम का ब्रांड है। ये ऐसे विदेशी ब्रांड है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अगर सिगरेट से मिलने वाले रेवेन्यू की बात करें तो अक्रॉस इंडिया एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 348 बिलियन रुपये रेवेन्यू आता है केवल सिगरेट से।